पढ़ने में तो बहुत होशियार, बहुत तेज़, वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन स्ट्रगल इतने हो रहे थे कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल पा रही थी। इनको जो सफलता मिली है वो इनकी मेहनत के बल पे मिली है, इनकी कंसिस्टेंसी के बल पे मिली है, इनके हार्ड लेबर ने इनको सफलता दिलाई है। हीलिंग ने बस इतना किया कि इतने कुछ के बावजूद, मेहनत, कंसिस्टेंसी और इतने ज़्यादा डेडिकेशन के बावजूद इनको जो सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो सफलता के रास्ते में जो विघ्न बाधाएं आ रही थी, हीलिंग ने उसको दूर किया और इनके अंदर के कॉन्फिडेंस को फिर से जगाया। हीलिंग का बस इतना काम था, बाकी जो थी इनकी मेहनत थी। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं कहानी लेके आई हूँ एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे स्टूडेंट की जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती, लेकिन फिर भी कई साल से उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी और वो स्ट्रगल करते जा रहे थे। जिनकी मैं कहानी सुना रही हूँ वो मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे थे और पिछले 4-5 सालों से उसकी तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। पढ़ने में ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार होता है कि पढ़ने में इंसान बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई बाधाएं ऐसी होती है जो सफलता नहीं आने देती, और इनके साथ भी यही चीज़ें हो रही थी और ये धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, डिप्रेस हो चुके थे। इनकी बहन का मेरे पास कॉल आया। इनकी बहन मुझे कॉल करके बताती हैं कि क्या इस तरह की प्रॉब्लम, जहाँ पे वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आपकी हीलिंग से उनको सफलता मिल जाएगी? तो मैंने कहा, देखिए, अगर आप एग्जैक्ट मर्चेंट नेवी की बात कर रहे हैं कि हीलिंग से वो मर्चेंट नेवी के एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे, तो ये तो महादेव के हाथों में है। मैं ये बोल करके कभी भी इस केस को हाथ में नहीं लूँगी कि मेरी हीलिंग से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर यकीन दिलाती हूँ कि उनकी जो विघ्न बाधाएँ हैं उनके रास्ते की, जो वो इंटेलिजेंट होते हुए भी जिन विघ्न बाधाओं के कारण वो सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो विघ्न बाधाएं ज़रूर दूर हो जाएगी इनकी लाइफ से और ये एक अच्छी लाइफ प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर इनकी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं अपने भाई को आपका नंबर देती हूँ और उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद इनके भाई का, यानी कि इन स्टूडेंट का जिन्होंने मुझसे हीलिंग ली, उनका मेरे पास कॉल आया। उन्होंने डिटेल लिया, मैंने उनको भी वही बात बताई कि ये जो हीलिंग है ये आपके रास्ते की विघ्न बाधाओं को दूर कर देगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं। आपकी बहन बता रही थी कि आप मेहनती भी हैं, बट इतने सालों से मेहनत करते करते और प्रिपरेशन करते करते अभी आप परेशान हो चुके हैं, थोड़े डिप्रेस हो चुके हैं। तो मैं आपकी जो ये परेशानी है, जो कॉन्फिडेंस आपने लूज़ कर दिया है, उस कॉन्फिडेंस को मैं पूरा लौटा दूंगी हीलिंग के माध्यम से, महादेव के आशीर्वाद से ये है। और आपकी जो विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंस लौट के आ जाएगी। आप जो डिप्रेस हो चुके हैं, ये सारे कंडीशन खत्म हो जाएंगे, आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, चिंता खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी और रास्ते के छोटे छोटे ऑब्स्टिकल खत्म हो जाएंगे। इतना कुछ मेरी हीलिंग से हो जाएगा और ये चीज़ें जहाँ खत्म होगी, वहाँ के बाद आपकी सफलता का चरण स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सफलता का स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो मर्चेंट नेवी में हो या किसी और में हो, लेकिन सफलता डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी। ये सुनने के बाद वो भी हीलिंग के लिए रेडी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब हीलिंग के लिए रेडी हूँ। उसके बाद उन्होंने सेशन बुक किया, उनकी हीलिंग चली। 6 वीक की हीलिंग मेरे लिए कॉमन है, मतलब मैं जिनको भी रेकमेंड करती हूँ 6 वीक की हीलिंग करती हूँ। और महादेव के आशीर्वाद से सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि जिस दिन इनकी 6th वीक की लास्ट हीलिंग थी, जिस दिन इनकी 6th वीक की लास्ट हीलिंग थी, उसी दिन इनका फाइनल एग्ज़ाम था, फाइनल इंटरव्यू था मर्चेंट नेवी का। इनके जो डेट्स आए, तो जो फाइनल एग्ज़ाम इनका होने वाला था वो उसी दिन होने वाला था जिस दिन मेरी इनके लिए लास्ट हीलिंग थी, 6ठे वीक की लास्ट हीलिंग। और उस दिन चूंकि इनका इंटरव्यू था, तो ये डायरेक्टली फेस टू फेस मेरे से हीलिंग नहीं ले पाए। इन्होंने कहा कि मैम आप फ़ोटो पे हीलिंग दे दीजिएगा, क्योंकि मैं तो इंटरव्यू में रहूँगा।
मैंने यहाँ से उनके उधर उनका इंटरव्यू चल रहा था, यहाँ मैंने इनको फ़ोटो पे उनकी हीलिंग दे दी और मैं भी बहुत ईगरली वेट कर रही थी कि आज लास्ट हीलिंग है और आज ही इनका इंटरव्यू है, फाइनल राउंड है और आज ही इनका रिजल्ट भी आने वाला है। आज ही इनका फाइनल इंटरव्यू है और आज के आज रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं भी इनके लिए अच्छी न्यूज़ को एक्सपेक्ट कर रही थी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जब इनके मतलब लास्ट हीलिंग के दिन तो इनका इंटरव्यू था, उसके कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है शायद 4-5 दिनों पहले, मैं जब इनको हीलिंग दे रही थी तो मुझे ऐसा दिखाई दिया, उस वक्त नवरात्रा स्टार्ट हो चुका था और मुझे ऐसा दिखाई दिया, जब क्योंकि मैं हीलिंग हमेशा आंखें बंद करके देती हूँ और उस बीच मुझे काफ़ी कुछ दिखता है जिनको मैं हीलिंग देती रहती हूँ। कई बार मैं उनके पूर्व जन्म को भी एक्सेस कर लेती हूँ और वो डेटा बिल्कुल सही रहता है जब मैं उनको पूछती हूँ या मैच कराती हूँ, या इस जीवन की बातें भी जो निकलती है वो बिल्कुल सही रहता है। तो इनमें मैंने देखा कि माँ दुर्गे को मैंने देखा, नवरात्रा शुरू हो चुका था, पहली या दूसरी पूजा थी, तो मैंने देखा कि माँ दुर्गा ऐसे उड़ती हुई सी आ रही हैं और इनके अंदर आके प्रवेश कर गई है, मतलब इनके अंदर आ चुकी है, इस तरीके का मैंने देखा। मैंने हड़बड़ा के अपनी आंखें खोली तो सामने में ये थे, मैं इनको हीलिंग दे रही थी। खैर मुझे उसी समय समझ आ गया था कि इनका जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो नवरात्रे में ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखा है, लेकिन उस वक्त मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। और वाकई में नवरात्रे में ही इनका, उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद इनका फाइनल आ गया कि इस दिन आपका फाइनल इंटरव्यू है। 2-3 दिन पहले, जो फाइनल इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले कॉल आया कि इस दिन आपका फाइनल इंटरव्यू है। नवरात्रा ही चल रहा था, 6th हीलिंग था, 6th हीलिंग का लास्ट डेट था और उसी दिन इनका सिलेक्शन हो गया, इनकी इंटरव्यू हो गई, उनका सिलेक्शन हो गया, क्वालिफाई कर गए। फ्रेंड्स मुझे भी बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा चमत्कार जो महादेव का रहा वो ये रहा कि 6 हीलिंग्स का मैंने बोला था और 6ठे हीलिंग के लास्ट डे ही इनका रिजल्ट आया। हालांकि जब इनका रिजल्ट आ गया, ये क्वालिफाई कर गए, हीलिंग से इनको बहुत लाभ पहुंचा था, तो उसके बाद भी इन्होंने 2 वीक की हीलिंग और एक्सटेंड करा दी कि मुझे अभी 2 वीक की हीलिंग और लेनी है। हीलिंग इनकी अभी चल रही है, 2-3 दिन इनके और बचे हैं। टोटल 8 वीक की इनकी हीलिंग हो जाएगी, बट 6 वीक का जैसा मेरा रहता है तो वो उनका उसी में वो चीज़ हो गया। और 2 वीक तो इन्होंने खैर अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से लिया कि चलो मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा है तो मैं और एक्सटेंड कर दूँ। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इनको जो सफलता मिली है, इनकी मेहनत के बल पे मिली है, इनके परिश्रम के बल पे मिली है, इनकी बुद्धि के बल पे मिली है और इनके भाग्य के बल पे मिली है। हीलिंग ने बस इतना किया कि जो बीच की विघ्न बाधाएं आ रही थी, जो हर्डल्स आ रही थी, उसको दूर किया और इनके जीवन में खुशियाँ लाई। बस इतना हीलिंग का काम था। हीलिंग में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अगर कोई इंसान पढ़ाई ना करे, मेहनत ना करे और सिर्फ हीलिंग दे करके उसको एग्ज़ाम पास करा दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शायद बिरले किसी के साथ हो जाए, कुछ उनका भाग्य इतना प्रबल हो कि वो बिल्कुल पढ़ाई ना करे और हीलिंग से पास हो जाए, ये बिरले हो सकता है। अगर महादेव चाहें तो कुछ भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो हीलिंग आपके उस मेहनत को और आगे बढ़ाएगी, आपके रास्ते की विघ्न बाधाओं को दूर करेगी। बस इतनी सी ये कहानी है। फ्रेंड्स मैं उनका यहाँ पे जो टेस्टिमनी है वो उसको अटैच कर रही हूँ, और वो मैं इसलिए अटैच करती हूँ क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि इस तरह के जो टेस्टिमनी होते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं और लोगों को इससे सही रास्ता मिलता है, लोगों का भटकाव दूर होता है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी ये स्टोरी।